दोस्तों, ये काल्पनिक कहानी है जो कि आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। आप इसे देख के सुने और इसका आनंद लें, इसे सीरियस मत समझें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और आज मैं अपनी ज़िंदगी की रुलाने वाली लव स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ। जीवन में जो आप सोचते हो कभी कभी उसका ठीक उल्टा ही आपके साथ हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो हमारा स्कूल का दिन था जब मैं एक प्रिया नाम की लड़की को पसंद करता था। उस समय मैं 10th क्लास में था, प्रिया भी 10th क्लास में ही थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मैंने अपनी दिल की बात उसे बताई और उसने मेरे प्यार को स्वीकार कर लिया। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पे बैठ जाया करता था और वो पल मानो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा प्रिया का नाम लेकर मुझे चिढ़ाते रहते थे। प्रिया और मैं लंच के समय साथ में खाना खाते थे और खाते हुए अपनी फ्यूचर की बातें किया करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। हम दोनों अपने अपने सपने एक दूसरे को बताते और ना जाने बात करते करते हमें कब नींद आ जाती और हम सो जाते थे। कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता था तो रात को मैं छत पे जाकर प्रिया से बात करता। यहाँ तक कि मैं ठंड के मौसम में भी छत पर जाकर प्रिया से बातें करता था। हम दोनों ने न जाने साथ में क्या क्या सपने देखे थे, शादी, बच्चे और यहाँ तक कि हमने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तक तो हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में आने के बाद प्रिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो मुझे अब इग्नोर करने लगी। अब ना वो पहले जैसी बातें करती और ना ही वो मेरी तरफ देखती। और तभी मैं सोचने लगा, ये प्रिया को क्या होता जा रहा है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन प्रिया के एक फ्रेंड से मैंने पूछा, देखो ना, प्रिया अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती, वो अब मुझे इग्नोर करने लगी है। तो उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया कि प्रिया को मैंने कॉलेज में अभय नाम के लड़के से अक्सर बातें करते हुए देखा है। शायद मुझे लगता है प्रिया उसे पसंद करती है। उसकी फ्रेंड की बातों को सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था कि प्रिया ऐसा कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, प्रिया ऐसा नहीं कर सकती है। मेरी आंखें नम होने लगी। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब भी मैं अंदर से रोने लगा। मैंने घर जाकर मैंने प्रिया का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि प्रिया ने अभय को फॉलो किया हुआ है और उसके फोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। मैंने तुरंत प्रिया को कॉल किया, लेकिन उसने मेरे कॉल का जवाब ही नहीं दिया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो मैंने प्रिया से पूछा, क्या तुम अभय को पसंद करती हो? प्रिया बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने बोला, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम अभय को पसंद करती हो, हाँ या ना? प्रिया बोली, अभय और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं, बस। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैं अब काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाया करता था। प्रिया अब पहले जैसी नहीं रही, वो अब बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन मैंने प्रिया को अभय का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बातें करते हुए देखा और फिर मैंने अपने फ़ोन से उन दोनों का फ़ोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं प्रिया के पास गया और उससे कहा, प्रिया, 2 मिनट मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। प्रिया बोली, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? मैं बोला, तुम अभय को लाइक करती हो ना? प्रिया बोली, मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि अभय और मैं बस एक अच्छे दोस्त हैं। राहुल बोला, सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना? तो ये फोटो देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हो रही थी। प्रिया गुस्से में बोली और मेरी तरफ देखा। वो बोली, हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ, तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? इस पर मैं बोला, प्रिया, हम दोनों स्कूल से एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ये बीच में अभय कहाँ से आ गया? प्रिया बोली, स्कूल लाइफ वो हमारा बचपन था, बस। वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रही हूँ, बाय। हम बस अच्छे दोस्त हैं, ये बोलकर वो बड़ी आसानी से चली गई। मेरे और मेरे फीलिंग्स के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। उस रात मेरे आंखों में आंसू और नजरों के सामने वो पुरानी यादें साफ साफ दिखाई दे रही थीं। उसकी पुरानी फोटो देखकर मैं बस रोता रहा। मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा था।
मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गया। मेरी तबीयत पूरी तरह से खराब हो गई थी। मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया। रात को जब भी मैं प्रिया को ऑनलाइन देखता तो मुझे काफ़ी तकलीफ होती थी। जब मैं उसे मैसेज करता तो वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती थी। मैं बस ये चाहता था कि वो मुझसे बात कर ले, लेकिन वो अब मुझे भूल चुकी थी। प्रिया मेरा पहला प्यार था। वो कहते हैं कि पहले प्यार को आप भुला नहीं पाते हो। मैं भी उसकी यादों को नहीं भुला पाया। आज भी जब मैं अपने स्कूल के रास्ते से गुजरता हूँ तो वो पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने लगती हैं। अब कॉलेज में दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ, लेकिन अंदर से आज भी दुखी हूँ। अब ये दुख कम कब होगा मुझे नहीं पता। जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। आप सच्चे हो इसका ये मतलब नहीं कि सामने वाला भी सच्चा हो। वक्त के साथ इंसान भी बदल जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी मेरी ज़िंदगी की रुलाने वाली लव स्टोरी। अगर आपको ये लव स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस लव स्टोरी को अपने दोस्तों और रिलेटिव को ज़रूर शेयर